अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। छात्र कार्यकर्ता नताशा नरवाल, दिवंगना कालिता और आसिफ इकबाल तन्हा गुरुवार शाम तिहाड़ जेल से रिहा कर दिए गए और उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया है। जेल से उनके बाहर आने के कुछ ही घंटे पहले एक स्थानीय अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा साजिश मामले में तुरंत उनकी रिहाई का आदेश दिया था। उल्लेखनीय है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून यानी यूएपीए के तहत पिछले साल मई में गिरफ्तार नरवाल, कालिता और तन्हा को जमानत दे दी थी। छात्र कार्यकर्ताओं के मित्र और परिवार के सदस्य उनकी रिहाई से पहले जेल के बाहर बड़ी संख्या में एकत्र थे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्राएं नरवाल और कालिता ने जेल में साल भर रहने के दौरान मिले समर्थन को लेकर अपने मित्रों और शुभचिंतकों का शुक्रिया अदा किया। पिंजरा तोड़ मुहिम की दोनों कार्यकर्ताओं के तिहाड़ से बाहर आते ही लाल सलाम, नताशा जिंदाबाद, देवांगना जिंदाबाद के नारों के साथ उनका अभिवादन किया गया। नताशा के पिता महावीर नरवाल की याद में भी नारे लगाए गए, जिनकी पिछले महीने कोविड-19 से मृत्यु हो गई थी। आसिफ इकबाल तन्हा जेल के एक अलग द्वार से बाहर आए। जामिया मिलिया इस्लामिया के इस छात्र ने मास्क पहन रखा था जिस पर नो सीएए, नो एनआरसी, नो एनपीआर लिखा था। जिस तरह इनकी रिहाई पर जश्न मनाया गया वह भारत के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। यह लोग फिर सरकार विरोधी भावनाएं भड़काने का काम ना करें, इसके लिए एजेंसियों को उन पर नजर रखनी चाहिए। उधर आसिफ इकबाल तन्हा ने जेल से बाहर आने के बाद कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन वह रिहा हो जाएंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। जेल के बाहर एकत्र छात्र बैनर लिए हुए थे जिन पर जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद सहित अन्य राजनीतिक कैदियों को रिहा करने तथा यूएपीए कानून को रद्द करने की मांग की गई थी। इसी कानून के तहत तीनों छात्र कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। नरवाल ने संवाददाताओं से कहा, हमें जेल के अंदर जबरदस्त समर्थन मिला है और हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। जमानत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हुए पिंजरा तोड़ मुहिम की कार्यकर्ता नरवाल ने कहा कि जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तब उन्हें यह यकीन करने में महीनों लग गए थे कि वे इस तरह के कठोर आरोपों में जेल में कैद हैं। मामले के अब तक न्यायालय में विचाराधीन होने का जिक्र करते हुए कालिता ने कहा, हम जिस चीज में यकीन रखते हैं उसे कायम रखने के लिए हम दिल्ली उच्च न्यायालय का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इस तरह का कोई प्रदर्शन जो हमने किया है वह आतंकवाद नहीं है, यह महिलाओं के नेतृत्व में एक लोकतांत्रिक प्रदर्शन था। सरकार पर प्रहार करते हुए कालिता ने कहा कि अपनी आवाज उठाने को लेकर लोग जेल में कैद हैं। उन्होंने कहा, यह सरकार की हताशा को प्रदर्शित करता है। हम ऐसी महिलाएं हैं जो उससे नहीं डरते हैं। सरकार लोगों की आवाज और असहमति को दबाने की कोशिश कर रही है। हमें लोगों से अपार समर्थन मिला जिसने हमें जेल के अंदर जीवित रहने में मदद की। तन्हा ने कहा, उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन वह रिहा हो जाएंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि माननीय अदालत ने कहा है कि हमारे शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक प्रदर्शनों का दंगों से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि सुनवाई त्वरित तरीके से होगी और हम जल्द ही बरी हो जाएंगे। तन्हा स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। अन्य कैदियों की रिहाई की मांग करते हुए उन्होंने सरकार से जेल में कोविड से जुड़ी स्थिति में सुधार करने की भी अपील की। उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद रिहाई में देर होने पर कालिता ने कहा कि यह अविश्वसनीय है क्योंकि उन्हें 2-3 दिन पहले जमानत मिल गई थी। उन्होंने कहा, अब तक हम जेल में थे। मैं हमेशा ही उम्मीद करती रही कि कुछ पुलिस अधिकारी आएंगे और मुझे गिरफ्तार करेंगे। जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कालिता और नरवाल को गुरुवार शाम 7 बजे और तन्हा को 7:30 बजे रिहा किया गया। तीनों छात्र कार्यकर्ताओं के पते और मुचलके के सत्यापन में देरी के कारण जेल से उनकी रिहाई में देरी हो रही थी। हालांकि दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने तीनों की तुरंत रिहाई का आदेश देते हुए कहा था कि पुलिस द्वारा सत्यापन प्रक्रिया में देरी आरोपियों को जेल में रखने की स्वीकार्य वजह नहीं हो सकती, जिसके बाद उनकी तत्काल रिहाई की गई। इस बीच भारत ने छात्र कार्यकर्ताओं नताशा नरवाल, दिवंगना कालिता को जेल भेजने के मामले पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत द्वारा चिंता व्यक्त करने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है
कि वह विशेषज्ञों से कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करने और उसके बारे में बेहतर समझ रखने की उम्मीद करता है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की स्थिति पर विशेष दूत मैरी लावलोर ने बुधवार को ट्वीट किया था, मैं WHRD नताशा नरवाल, दिवंगना कालिता को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कल जमानत दिए जाने के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा निर्णय को चुनौती दिए जाने के कारण उनकी रिहाई नहीं होने की परेशान करने वाली खबर सुन रही हूं। उन्होंने कहा था कि वह CAA विरोधी प्रदर्शन के मद्देनजर इन कार्यकर्ताओं को जेल भेजे जाने को चिंताजनक मानती हैं। इस बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि वह इस बारे में तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। उन्होंने कहा, हालांकि मैं समझता हूं कि इसका संदर्भ वर्तमान में चल रही न्यायिक प्रक्रिया से है और हम संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत से कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करने और उसके बारे में बेहतर समझ रखने की उम्मीद करते हैं। दूसरी ओर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का मूल्यांकन 10वीं 11वीं कक्षा में प्राप्त अंकों और प्री बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर करने की अपनी नीति अधिसूचित करते हुए 31 जुलाई तक नतीजे घोषित करने की जानकारी दी है। यह नीति उच्चतम न्यायालय की मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचित की गई। बता दें कि इस महीने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा कोविड-19 महामारी के चलते रद्द कर दी गई थी। आइए देखते हैं CBSE की इस मूल्यांकन नीति पर छात्रों और अभिभावकों की क्या प्रतिक्रिया है। 11th क्लास, इनको दोनों को बच्चे बड़े हल्के में लेते हैं और थोड़ा केयरलेस रहते हैं, जिससे कि अपना परफॉर्म अच्छी तरह नहीं कर पाते। जहाँ तक बात 10th क्लास की है, 10th क्लास में ऐसे बच्चे देखने में आए हैं कि जिनका 10th में परफॉर्मेंस बहुत कम होता है और 12th में वो बहुत एनहांस कर जाते हैं। इसलिए ये तो सिर्फ अब आंकड़ों का खेल है कि भी किस तरह से किया जाए, किस तरह बच्चों को पास मार्क्स दिए जाएं। मेरी तो एक कहना और है कि अगर जो इस क्राइटेरिया के बाद जो बच्चे 50% से अबव हों उनके एग्ज़ाम कंडक्ट कराने चाहिए, क्योंकि जो 50% से अबव बच्चे हैं उन्होंने तैयारियां कर रखी हैं और पूरे साल तैयारी की है और उनको बड़ी उम्मीद है कि मेरे मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं, इसलिए उनके एग्ज़ाम कंडक्ट कराने चाहिए जिनका 50% से अबव है। शिक्षक वर्ग तो सेटिस्फाई है नहीं, और क्योंकि इससे हम बच्चे का सही मूल्यांकन बिल्कुल नहीं कर सकते। सिर्फ आंकड़े हैं, आंकड़े हमें तैयार करने हैं। सब लोग बैठे हैं, सब लोगों ने डिसीजन लिया है बच्चों के लिए, तो अच्छा ही होगा। लेकिन एज अ स्टूडेंट अगर मैं बताऊं तो जो 11th की हमारी परसेंटेज डिसाइड करिए 30% की, वो काफ़ी ज़्यादा करिए, क्योंकि जब बच्चा 10th का बोर्ड क्रैक करके आता है तो वो थोड़ा रिलैक्स होता है और वो मतलब पढ़ाई का इतना प्रेशर वगैरह नहीं होता। और स्कूल में भी उसे पेपर देने होते हैं, तो एक स्कूल भी जो होता है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं। तो इस वजह से जो 11th की जो हमारी परसेंटेज डिसाइड हुई है वो थोड़ी ज़्यादा है, 30%। बेशक आप 10th की बढ़ा सकते हैं, या फिर हमने 12th में पूरे साल थ्रू आउट ईयर हमने इतनी मेहनत करी है, उसको 40 करा है आपने, थोड़ा ज़्यादा कर सकते थे तो वो थोड़ा बेटर होता। बाकी मैं खुश हूँ इस डिसीजन से। 12th क्लास हमारी इतनी इंपॉर्टेंट होती है, हमने जो 13-14 साल में हमने पढ़ाई करी है उसका सब कुछ हमें 12th क्लास में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि 12th क्लास के बेसिस पे ही हमें आगे कॉलेज में एडमिशन मिलता है। हम आगे किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें उस चीज़ को 12th के एग्जाम हमारा देखा जाता है। तो 12th का जो 12th का भी रिजल्ट लिया है उसमें हमारा 30% 11th, 30% 10th लिया है। तो ये पिछले 2 साल का लिया है, तो पिछले हो सकता है बच्चा पिछले 2 सालों में अच्छा परफॉर्मेंस ना कर पाया हो, क्योंकि 12th क्लास में बच्चा एकदम प्रेशर पे होता है कि हाँ ये बोर्ड है और आगे हमारा फ्यूचर इन्हीं मार्क्स से डिसाइड होगा। तो 12th में बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस करने की और कोशिश करता है। हम इससे सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि सर ये जो 30% 10th के बेस पे सर हमें दे रहे हैं। अब हम सर 10th में जिस बच्चे का नंबर कम होगा तो सर उस बच्चे का भी तो हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि सर हम प्री बोर्ड को इतने सीरियसली नहीं लेते। प्री बोर्ड को सर हम हल्के में लेते, तो हमें उस तरह से हमने तैयारी नहीं किया होता है सर। और 10th में जिस बच्चे के नंबर कम आए होंगे सर उसका फिर उसके लिए भी तो अभी प्रॉब्लम होगा, कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलेगा उसके बेस पे सर। एज ए टीचर या एज ए एजुकेटर या इन फील्ड और एज ए पेरेंट भी तीनों तरह से इट इज़ आई एम नॉट वेरी हैप्पी। मेरे को बिल्कुल इस डिसीजन से खुशी नहीं है, क्योंकि 10th के टाइम पे बच्चों का जो भी ओपिनियन होता है या जो सीरियसनेस होती है टुवर्ड्स स्टडीज़ वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है। उस टाइम उनके पास सब्जेक्ट्स की भी बहुत रेंज होती है। और 11th 12th में जब आते हैं वो एक स्पेसिफिक स्ट्रीम होती है उनके पास, और बच्चों का थोड़ा एक फोकस कैरियर ओरिएंटेड हो जाता है। तो जिसकी वजह से ये जो 10th का इन्होंने किया है
वो नहीं एक्सेप्टेबल है। और 11th का जो है उसमें स्कूल्स जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग करते हैं और उनके अपने इंटरनल मैटर्स होते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो नहीं। ओनली 12th पे ही अगर फोकस करें, इंटरनल असेसमेंट्स लें और प्रैक्टिकल्स जो हुए हैं उस पर वो रिस्पॉन्ड करें और उस पर अगर क्राइटेरिया बेस करें तो एटलीस्ट बच्चों को भी खुशी होगी और पेरेंट्स को भी खुशी होगी और आगे का फ्यूचर बच्चों का उससे बहुत ज़्यादा वो इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मेरिट बेस्ड एडमिशन लेती हैं और इसमें एक ब्लैंकेट मार्किंग होगी जिस तरह से, तो वो एक जो है वो थोड़ा चैलेंज होगा आगे के कैरियर के लिए।